हेलो वन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो अभी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं दो ऐसे कॉइन्स के बारे में एंड आई थिंक दे विल लीड द मार्केट। ठीक है, तो ये मेरी लिस्ट है। तो हम इस वीडियो में पहले देखेंगे कि हाउ मार्केट विल वैल्यू द कॉइन्स है। ठीक है, उसी की बेस पे मैं ये कॉइन्स बताऊंगा आप सबको कि मार्केट आगे जा करके इन्हीं दो कॉइन्स पे काफ़ी ज़्यादा फोकस क्यों रहेगी और मार्केट आगे जा करके किन कॉइन्स को वैल्यू करेगी। जैसे आपने देखा था, बिकॉज बुल मार्केट इज़ नॉट लाइक बिफोर। तो पहले जैसे जो कॉइन्स थे वो जैसे पंप हुए हैं, अब अगली बारी वो पंप होंगे कि कुछ और पंप होंगे, क्योंकि मार्केट बहुत ही सिलेक्टिव नैरेटिव को पकड़ के ही चल रही है। ओके, सो उसके बारे में बात करेंगे। टू कॉइन्स विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो। ठीक है, तो पहले मैं बता दूँ ये कोई बाय कॉल सिग्नल नहीं है। और फ्यूचर ट्रेड, देखो मैं फ्यूचर ट्रेड बहुत कम करता हूँ। ठीक है, और ये मैं स्पॉट पोजीशंस की बात करूँगा यहाँ पे। और ये दो कॉइन्स है 100x में पहले बोला नहीं है। ठीक है, 10x में भी मुश्किल से हो सकते हैं, 10x जा सकते हैं ये, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट बात ये है कि ये कुछ चीज़ें होती ना जो बहुत ही हाई कन्विक्शन और वॉल्यूम में मार्केट के साथ चलती हैं। जैसे INJ था, RNDR था। ठीक है, मार्केट अच्छी नहीं थी, उनका BTC पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था और वो चलते गए थे, राइट। तो वो आउट परफॉर्म करेंगे। इनका BTC पे जो है हम वो भी अच्छे से पूरा स्टडी करेंगे। ठीक है, तो इसके बाद में हम देखेंगे कि फंडामेंटल रीज़न क्या रहेगा इनकी ग्रोथ का, वो भी हम अच्छे से पूरा देखेंगे, क्योंकि उनके मार्केट लीडर्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग है इन दो कॉइन्स के। ठीक है, ये दोनों कॉइन्स इकोसिस्टम के पार्ट हैं। उसके बाद में देखेंगे दिस इज़ द टाइम टू गिव ऑल दी टाइम जो मार्केट से बिल्ड पोजीशंस। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद में बुल मार्केट इज़ नॉट लाइक बिफोर, इसके ऊपर थोड़ी सी साइकोलॉजिकली हम थोड़े मैं पॉइंट्स भी दूंगा। एंड द लास्ट विल वाई आर कॉइन्स आर नॉट मूविंग राइट नाउ। ठीक है, क्योंकि ये सवाल सबके दिमाग में है कि अभी कॉइन्स मूव क्यों नहीं कर रहे, मार्केट मूव क्यों नहीं कर रही, कब करेगी। ओके, वेट, आउट परफॉर्म। ओके, सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो अभी जो मैं कॉइन है ना, उसका पहले लीडर की बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि लीडर के ऊपर ही सब कुछ बेस्ड रहता है। मैंने सोलाना पहले भी बहुत बार कवर किया। ठीक है, और मैंने बताया कि जब तक ये 157 के ऊपर नहीं जाता तब तक इसको हम बाय नहीं कर सकते। बट अभी ये काफ़ी स्ट्रेंथ शो कर रहा है, क्योंकि एज़ कम्पेरेटिव टू जैसे मार्केट में डंप आया, सब चीज़ें ऑल्स वगैरह जैसे गई हैं, तो सोलाना इतना डंप नहीं हुआ है। ठीक है, मे भी यहाँ से हम कह सकते हैं कि 40% डंप हुआ, बहुत सारी कॉइन्स 70, 80, 90% डंप हुआ, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहा है। और इवन इसका जो सपोर्ट है ना $120 का, सॉरी, तो वो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे ही ये हमें नीचे टूट के अगर देखने को मिलता है, ठीक है, तो हम 80 के आसपास जा सकते हैं। ठीक है, और 80 भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जोन है। मेरे को लगता है 80 के आसपास हमें ये ABC हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। और अगर हम पूरा का पूरा फेब लगाते हैं, ओके, तो 80 के, देखो 85 के पास में 618 बहुत अच्छे से बैठा हुआ है। ठीक है, वो एक बहुत ही बेस्ट सिनेरियो होगा बाइंग का। बट ये एक्सट्रीम फियर में जाएगा मार्केट फिर। ठीक है, तब हो सकता है, नहीं तो अभी चांसेस कम लग रहे हैं मुझे। अगर हमें मार्केट को अगले 10-15 दिन में ही पंप करवाना है तो इसका $80 जाना मुश्किल है। ठीक है, तो अगर है ये है कि इस क्वार्टर में हम ज़्यादा और करेक्शन देखने को मिल सकती है, इसकी संभावना है, तो लास्ट क्वार्टर में पंप होंगे तो फिर हमें $80 देखने को मिल सकता है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छी बाइंग बनेगी इसकी। ठीक है, तो ये तो है इसका जो लीडर है उसको उनका, जिसकी बात करने वाला हूँ। अब मैं इसकी बात करूँगा EMA की। इसमें क्या है कि इसके 200 EMA है ना जो डेली का, सोलाना ने बहुत अच्छे से होल्ड किया। ठीक है, बाकी कॉइन्स ने नहीं किया, बिटकॉइन ने भी नहीं किया है, बिटकॉइन भी इसके नीचे चला गया, बट सोलाना ने बहुत ही अच्छे से इसको होल्ड किया है। ठीक है, अगर हम प्राइस वाइज देखें तो ये बेरिश सा ही लग रहा है, क्योंकि लोअर हाइज बन रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे लोअर हाइज देखने को मिल रहे हैं हमें। ठीक है, बट वो है कि इसका जो सपोर्ट है उसने अच्छे से होल्ड किया हुआ है। जब तक सपोर्ट नहीं टूटता हम फिर मतलब कि ये नहीं ना कह सकते ये $80-70 चला जाएगा। ठीक है, तो इसने जब तक इसको तोड़ता नहीं है हम बेरिश नहीं होंगे। अगर एक बारी और नीचे यहाँ पर आएगा ना 120 के पास में, तो हाई चांसेस है कि ये इसको तोड़ देगा, फिर हमें काफ़ी नीचे देखने को मिलेगा। यहाँ पे सोलाना बाय करना इट इज़ गोइंग टू बी रियली गुड, अगर सोलाना बाय कर सकते हो। बट इससे अच्छा और एक कॉइन है, ठीक है, जो मतलब कि इससे ज़्यादा भी डंप दे सकता है और ज़्यादा रिटर्न भी देगा, क्योंकि इसका इकोसिस्टम का लीडिंग कॉइन है और वही सोलाना को पीछे से चला रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हम एक चीज़ और देखेंगे, क्योंकि हम पहले लीडर की बात करेंगे ना, तो लीडर के BTC पेयर देखते हैं। BTC पेयर देखो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इसका। ठीक है, ऐसा BTC पेयर दिखा दो मुझे कहीं पे, ऐसा है स्ट्रक्चर, ये बुलिश स्ट्रक्चर है सारा का सारा, एक तरह का ट्रायंगल सा, एक तरह का ये पेनेंट की तरह बना रहा है। ठीक है, और ये सपोर्ट के ऊपर है, उसके ऊपर पेनेंट बना रहा है ये, तो ये चीज़ें काफ़ी बुलिश हो जाती हैं ऐसी।
अब ये सपोर्ट है कितना बड़ा ये, ठीक है, उसके ऊपर ये पेनेंट बना रहा है, ये सपोर्ट है उसके ऊपर ये पेनेंट बना रहा है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो उसके हिसाब से तो ये यहाँ से फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ वे होगी। तो अगर यहाँ से हमें फिफ्थ वे देखने को इसकी मिलती है, ठीक है, तो सोलाना काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जाएगा। तो ये तो हो गया उस कॉइन के लीडर का, ठीक है। तो जो मैं कॉइन की बात करने वाला हूँ वो इसी इकोसिस्टम का ही पार्ट है, सोलाना के इकोसिस्टम का, ठीक है। और अगर उसका लीडर अच्छा परफॉर्म कर रहा है और लीडर की जो ग्रोथ आ रही है वो भी उसी कॉइन की वजह से ही आ रही है, तो काफ़ी ज़्यादा कॉइन वो अच्छा चलेगा, ठीक है। तो हम कॉइन की बात कर लेते हैं। तो डीफा लामा में अगर जाएंगे सोलाना का, यहाँ पे सोलाना चेन में अगर हम जाएंगे तो इसके, ठीक है, सोलाना चेन पे सबसे प्रोटोकॉल जो सबसे रैंकिंग में है जिटो है। जिटो मैं नहीं रहूँगा, लिक्विड स्टिकिंग का भी मेरे को नहीं लगता कि, और वैल्यू लॉक्ड भी कम है काफ़ी, मैरिनेट भी नहीं देखूँगा, मीनो भी नहीं देखूँगा अभी मैं, ठीक है। जो ज़्यादा चीज़ सबसे ज़्यादा वो है रेडियम, ओके। रेडियम पे ऑलमोस्ट जो इसका वॉल्यूम है देखो कितना, 24 आवर्स का 1.1 बिलियन डॉलर्स के पास है, जो कि बहुत बड़ी बात है किसी डेक्स के लिए एक, ठीक है। और इसका अगर हम वो देखें, फीस देखें, इसका रेवेन्यू और देखें फीस देखें, ठीक है, और ऑलमोस्ट जो रेवेन्यू है रोज़ का $100K के ऊपर का है। अगर हम पीछे जाएंगे तो यहाँ पे हमें पूरा एक ओवरव्यू हमें रेवेन्यू देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ से अगर हम देखें ना, फ़ीस देखें इसकी पूरी, और फीस जो है ना इसकी मंथली देखें, अगर मंथली फ़ीस देखें कितनी बना रहे हैं ये, ठीक है, हर मंथ की बात करेंगे, ठीक है। दिसंबर से इन्होंने फ़ीस बनाई है 27.8 मिलियन की फ़ीस इन्होंने जनरेट की है, बहुत बड़ा अमाउंट आई है। उसके बाद में जो ये मार्च में इन्होंने कितना है 41 मिलियन की फ़ीस इन्हें जनरेट की थी, तो 33 मिलियन की थी अभी इन्होंने जून में तो मार्केट मरी पड़ी हुई थी। अभी रिसेंटली अभी ये जुलाई है, अभी 10 दिन हुए जुलाई को, 19 मिलियन ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। तो ये जो प्रोटोकॉल है ना रेडियम, ये काफ़ी ज़्यादा मतलब कि इसके ऊपर एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, क्यों, सारे के सारे मीम कॉइन्स की वजह से, ठीक है, इसके ऊपर है। और यही जो ड्राइव करता है सोलाना का इकोसिस्टम बहुत ज़्यादा अच्छे से, ठीक है। अगर हम वहाँ पर देखें ना, सभी सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस भी देखें, डेक्स में पहले नंबर पे देखें अगर तो 1 2 3 4 सर, तो इसका देखें तो 1 बिलियन के आस सबसे ज़्यादा डेक्स पे नंबर 1 पे जो है वो है रेडियम है। 24 आवर वॉल्यूम के हिसाब से 1 बिलियन के आसपास का इसका वॉल्यूम आ रहा है, ट्रेडिंग वॉल्यूम, ठीक है। और इसमें अगर हम वो देखें सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस में, ओके, सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस में देखें तो सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम जो है वो है यहाँ पर इसका बाइनेंस का, ठीक है। उसके बाद है बीका का है, वो कम 10 बिलियन है, 4 बिलियन है, ठीक है। उसका बाइबिट का है, ठीक है। तो ये चीज़ है, ठीक है। तो मतलब कि देखो सेंट्रल एक्सचेंज का बिटकिट का 1.4 बिलियन है, ठीक है, और बाइबिट का 3-4 बिलियन है। तो ऑलमोस्ट सेंट्रल एक्सचेंजेस के जितना ही मैक्सी के पास ही है वो, जितना ही उसमें वॉल्यूम है वो भी डेक्स है एक, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है अगर हम मतलब कि डेक्स के लिए इतना वॉल्यूम, इतना मतलब कि उसमें वॉल्यूम भी नहीं है, यूनिस्वाप भी नहीं है। तो रेडियम जो है ना, रेडियम जिसका मार्केट क्या 460 मिलियन ही है अभी तक, ठीक है। अगर हम इसकी वेबसाइट पे देखें इसको अच्छे से, तो ये बहुत ही अच्छे से यहाँ पर काम करती है। मैंने देखा है एक्चुअली में वॉलेट कनेक्ट करोगे तो मैंने पहले मीम स्वाप कुछ किए थे, ठीक है। तो वो काफ़ी मतलब कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेक्निकल की मेरे को कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली है, ओके। सो रेडियम इज़ द फर्स्ट पिक। हम इसका चार्ट देखते हैं रेडियम का। तो रे जो है यूएसडीटी में सेम लाइक सोलाना, इसका EMA 200 डेली का EMA उसको अच्छे से बहुत होल्ड कर रहा है, ओके। वही चीज़ है, पहले टेस्ट नहीं किया था, बहुत टाइम के बाद टेस्ट किया, उसके बाद कंसोलिडेशन से कर रहा है। तो अगर इसका यही लेवल है, जैसे $2 टूटता है तो मिनिमम 2 to 3x ये दे जाएगा। आप कहोगे 2 to 3x से क्या होगा, देखो 2 to 3x ऐसे भी हो सकता है ना कि रेडियम मूव कर रहा है, सोलाना मूव कर रहा है, मीम्स मूव कर रहे हैं, बाकी कॉइन्स मूव नहीं कर रहे हैं। यही तो हमें देखने को मिला था पहले, मीम्स ही मूव कर रहे थे, 1-2 कॉइन से मूव कर रहे थे, वही चलते जा रहे थे, ठीक है। तो हम वही सीन है कि हमारा इन कॉइन से पोर्टफोलियो होना ज़रूरी है। अगर बाकी कॉइन से चले तो ये तो चलेंगे ही, या मार्केट चलेगी तो, ठीक है। सारा का सारा जो मार्केट मेकर का जो ड्राइव है वो यहीं से ड्राइव हो रहा है, इन्हीं कॉइन्स में से। जिसका टारगेट पहला जो रहेगा वो $3.5 के आसपास रहेगा। उसके बाद में तो ये काफ़ी ज़्यादा लंबा, मतलब $6 से $9 तक कैश करेगा। तो मिनिमम 2 to 3x इसका मान के चलो, मिनिमम क्या ना, मैक्सिमम वी कैन गो फॉर 4 to 5 to 10x के आसपास,
ठीक है, मतलब $10 के आसपास तो ये देखने को मिल सकता है हमें। $9 पे बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी है, ठीक है। तो ये सीन है रेडियम का। तो रेडियम इज़ दी बेस्ट पिक, आई थिंक इट शुड बी। जैसे हमारे पोर्टफोलियो में BTC होता था पहले, वैसे कहूँगा इस बार ही हमारे लिए सोलाना और रेडियम है हमारे लिए, वो हमारे पोर्टफोलियो में होना ज़रूरी है, ठीक है। BTC से इतना रिटर्न मिलेगा, बट सोलाना से तब भी अच्छा मिल जाएगा, रेडियम से खास करके काफ़ी अच्छा मिल जाएगा। ओके, सो दिस वाज द रेडियम। और सेकंड जो कॉइन है मैं जिसकी बात करने वाला, उसके पहले हम लीडर की बात कर लें, वो है इथीरियम, ठीक है। इथीरियम में मेरे को क्या लगता है कि हम करंटली अगर देखें डेली 200 EM में हम उसको ऑलमोस्ट रिक्लेम कर ही रहे हैं, और रिजेक्शन भी इसमें यहाँ पे दिखाई है। तो मेरे को लगता है कि रिक्लेम हो जाएगा। और करंटली फिबोनाची के हिसाब से, एलईडी के हिसाब से देखें तो जो इथीरियम है उसने मेरे हिसाब से ये ABC करेक्शन इसने पूरी कर दी है, ठीक है। तो मेरे को तो यही दिखाई दे रहा है कि ABC करेक्शन इनकी पूरी हो चुकी है, ठीक है। ये 4th वेव है और हमें 5th वेव देखने को मिलनी चाहिए, ठीक है। तो यही सब चीज़ों को देख करके, जैसे मार्केट का मैं देख रहा हूँ ना, और देखो ETF की बात हो रही है, वो दोनों की ETF की बात हो रही है, दोनों के कॉइन्स की ETF की बात हो रही है, ठीक है। तो वही चीज़ है, तो ये ड्राइव कर सकते हैं मार्केट को काफ़ी अच्छा खासा, और ये मार्केट लीडर्स भी बन सकते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर मेरे को देखने को मिल रहा है कि ABC इसकी करेक्शन पूरी होती हुई देखने को मिल रही है मुझे, 4th वे कंप्लीट हुई, 5th वे आएगी। तो इसी हिसाब से मेरे को लगता है कि हम इसी क्वार्टर में पंप होना शुरू हो जाएंगे। लास्ट क्वार्टर में भी हो या ना हो मेरे को नहीं पता, तब देखेंगे। अभी की कंडीशन के हिसाब से मेरे को लगता है कि यहीं से हम पंप होना शुरू कर देंगे, क्योंकि सभी लोग ना अब ठंडे पड़े हुए हैं, बाहर जा चुके हैं, ठीक है। तो उनको वो अपने दूसरे काम में बिजी है कि क्रिप्टो जब वॉल्यूम आएगा तब आएंगे। तो वो जब ना इथीरियम यहाँ पर पहुँच जा चुका होगा, न्यू ETH के पास होगा, तब जाके उनको देखेगा, या यहाँ पर ये वाला हाई तोड़ गया 4000 के ऊपर, तो हम ऑलरेडी यहाँ पर पोजीशन बना के बैठेंगे। तो ऑलरेडी यहाँ पर हम पहला मतलब कि प्रॉफिट टारगेट तो यहाँ बुक कर लेंगे, बाकी हम मून बैक के लिए छोड़ देंगे, ठीक है। तो ये सीन है, और ये मैं सारे स्पॉट पे ही बाय करने की बात कर रहा हूँ अपने लिए, ठीक है। और ठीक है, तो इथीरियम तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे यहाँ पर। तो अगर दूसरी कॉइन की बात करें जो इथीरियम के साथ काफ़ी अच्छे से चल सकती है, वो है ENS। ओके, ENS जो है ऑलरेडी डेली 200 मूविंग एवरेज के EMA के ऊपर चल रहा है, ट्रेड हो रहा है। ENS की बात ये थी, मेरे को लगता है कि यहाँ से जो आया है रिजेक्शन, ये दोबारा नीचे आगे की मार्केट काफ़ी डंप कर गई थी, सारा का सारा बेरिश सेंटीमेंट हो गया था मार्केट में, ठीक है। तो ये एक्यूमुलेशन में है अभी तक, तो जब ये ट्रेंड यहाँ से निकालेगा, ठीक है, तो दैट इज़ गोइंग टू बी रियली हाई, ठीक है। $80 to $100 का इसका मान कर चलो कि ये जा सकता है, ठीक है। तो जैसे आपने करंटली वो देखा था, मीम कोइंस पंप हुए थे, पेपे हुआ था, फ्लोकी हुआ था, 4-5 गुना चले थे, 6 गुना चले गए थे, ठीक है। और मेरी नज़र वही लगता है कि रेडियम और ENS ऐसे कॉइन्स हैं 4-5-6 गुना जाएंगे, और बाकी कॉइन्स लैग करेंगे, वो 2-3x ही जाएंगे, ये ज़्यादा परफॉर्मेंस अगर देंगे। अगर वो 2-3x जा रहे हैं तो ये ज़्यादा जा सकते हैं। तो मतलब कि मैं ये नहीं कर रहा पूरी बुल मार्केट में ही इतना जाएंगे, ठीक है, या बाकी पूरे बुल मार्केट 2-3x ही होंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि देखो, हमें एट द एंड ऑफ द डे 20, 30, 40, 50, 100x बनाना है, राइट। तो वो ऐसे नहीं बनेगा, एक अकाउंट में डालोगे 100x हो जाएगा। हमें वो देना कि पहले कौन से मार्केट लीडर्स बनेंगे, हमें वहाँ से पैसा बना के फिर दूसरे में शिफ्ट करना जब बाकी रन करेंगे। तो उस नज़र में बोल रहा हूँ कि रेडियम और ENS काफ़ी अच्छे से चल सकते हैं, और सोलाना अगर $80 के पास है तो काफ़ी अच्छा रहेगा, और अगर 157 का रेजिस्टेंस तोड़ दे तो रेडियम $2 तोड़ देगा, तो फिर रेडियम हमें काफ़ी अच्छा देखने को मिल सकता, ठीक है। और ENS के अगर हम वो देखें मार्केट कैप के बारे में बात करें, ENS के जो मार्केट कैप आई थिंक सो 800 मिलियन के पास में है, ठीक है। और ENS तो आपको पता ही है प्रोजेक्ट क्या है, ओके, इथीरियम नेम सर्विस के ऊपर, मतलब कि जो .com जो है वेब डोमेन्स हैं इथीरियम के, तो 860 मिलियन के पास है। तो मेरे को लगता है कि इथीरियम का टॉप नॉच ये वो है प्रोजेक्ट है। और इथीरियम देखें तो खुद 372 बिलियन के पास है, वो 800 मिलियन है। कम से कम इसका 10% तो वो उसका लेकर चले, ठीक है। इथीरियम का टॉप नॉच वो प्रोजेक्ट है, 10 to 15% लेकर चले तो कम से कम 3 से 5 बिलियन तो उसका ENS का होना चाहिए, ठीक है। तो दीज कॉइन्स आर मस्ट, ठीक है। अब स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं ये, दिस इज़ द स्ट्रेंथ, ठीक है। इसमें वो नहीं है, एक ट्रेंड एक सस्टेन्ड है, ठीक है। कुछ वो नहीं है कि भाई यहाँ पे चला गया, यहाँ से डाइवर्जेंस बनाएगा, अभी बॉटम बनाएगा, वो सब चीज़ें नहीं है इसमें। तो रेडियम और ENS ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कॉइन्स हैं, जिनमें मुझे लगता है फंडामेंटली भी, टेक्निकल हर तरफ से मेरे को इनमें कोई शिकायत नहीं नज़र आ रही है, ठीक है। तो हाउ विल मार्केट वैल्यू द कॉइन्स? मार्केट उन्हीं चीज़ों को वैल्यू करेगा जिस चीज़ की इंस्टीट्यूशनल हाइप बन रही है,
ठीक है। जैसे BTC की इंस्टीट्यूशन हाई बनी थी तो BTC के रिलेटेड STX हो गया, ठीक है। और बिटकॉइन जो है वो खुद भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। लाइक मेरे को लगता है बहुत लोगों ने बिटकॉइन को भी आउट परफॉर्म नहीं कर पाए हैं इस बारी, इवन वो ऑल्ट्स खरीद के उसके बाद भी, ठीक है। तो मार्केट उन चीज़ों को वैल्यू करेगी पहले जिनका इंस्टीट्यूशनल बहुत ज़्यादा हाइप बन रहा हो, ठीक है। तो वो सीन है। अब मैं KOLs और ट्विटर पे जो शिलर्स होते हैं उनकी बात नहीं कर रहा, ठीक है। वो तो फिर कोई भी कॉइन उठा के पंप करवा सकते हैं छोटा मोटा, ठीक है। तो वो मिस भी होगा, कोई हमें दुख नहीं है। हमें वो चीज़ देखना है कि जो काफ़ी श्योर शॉट चले, ठीक है, अच्छे से चले, कन्विक्शन हाई हो, अच्छे से, मतलब कि है कि भाई ये एक ब्लू चिप की तरह काम करेगा हमारे पोर्टफोलियो के लिए, ठीक है। उसके बाद में अगर हम देखें तो दिस इज़ अ टाइम मेरे को लगता है, क्योंकि अगर बिटकॉइन का भी चार्ट देखें हम, ठीक है, BTC का चार्ट देखें तो मेरे को लगता है कि हम ABC जो है करेक्शन वो हम ये कर रहे हैं करंटली, ठीक है। मेरे को लगता है ABC है ये, ठीक है। गोल्ड की तरह मैंने एक वीडियो बनाई थी, आई बटन में डाल दूंगा, आप उसमें देख सकते हैं, ठीक है। तो मेरे को लगता है ये 4th ABC है, तो यहाँ से हम काफ़ी अच्छा ऊपर जाएंगे कुछ टाइम का, इस रेंज के, बस इसी रेंज के अंदर रहे तो हम कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आराम से हम ऐसे जा सकते हैं। तो मेरे को लगता है करेक्शन प्राइस वाइज हो चुकी है, पर टाइम वाइज रह गई है, तो टाइम मेरे को लगता है लगेगा थोड़ा, मे बी 2-3 हफ्ते लगे, तो इसी महीने के एंड के आसपास हम पंप हो सकते हैं। तो जैसे अगर होते हैं तो मार्केट में ट्रेंड आता है तो मेरे को लगता है कि यही क्वार्टर में हम पंप हो जाएंगे। लास्ट क्वार्टर में भी थोड़ी करेक्शन पुल बैक आए, ठीक है। और नेक्स्ट जो फर्स्ट क्वार्टर होगा नेक्स्ट ईयर का, उसमें हमें पंप देखने को मिले, ओके। तो मैं ऐसे मान के चल रहा हूँ। तो दिस इज़ अ टाइम टू बिल्ड द पोजीशंस, ओके। और उसके बारे में देखें कि बुल मार्केट इज़ नॉट लाइक बिफोर, या बुल मार्केट इज़ नॉट लाइक बिफोर। आप देख चुके हैं पहले कि कॉइन्स कैसे मूव किया, ओके। तो वाई कॉइन्स आर नॉट मूविंग राइट नाउ, ठीक है। कॉइन्स इसलिए मूव नहीं कर रहे कि कॉइन्स अपनी सेकंड लेग कंप्लीट कर रहे हैं, ओके। जैसे हमने पहले देखा था कि मैंने वीडियो बना ली थी, जब एक कॉइन एक साइकिल बना लेता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर हम देखें तो EMA में बंद करो तो EMA में इतना यूज़ नहीं करता, बस इसको सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए यूज़ करता है। क्रॉस ओवर्स तो मैं बिल्कुल विश्वास ही नहीं करता उस पर, ओके। तो जैसे ये फर्स्ट लेग थी, उसके बाद में ये सेकेंड लेग है, ठीक है। ये करंटली हम यहाँ पर हैं, और मेरे को लगता है बहुत सारे कॉइन्स ने ये भी करना शुरू कर दिया, जैसे TIA हो गया, SCI हो गया, सही हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हम अब मूव करना शुरू करेंगे, तो इसलिए कॉइन्स जो है ना लास्ट स्टेज में है, ठीक है। तो लास्ट चीज़ में यहीं एक देखो, साइकोलॉजिकली भी देखें ना तो यहीं पर टाइम होता है पोजीशन बनाने का, यहीं पे लोग क्विट कर देते हैं, ठीक है। यहीं से हमें नई रैली देखने को मिलती है, तो हम बिल्कुल लास्ट स्टेज पर हैं। यही इसलिए था, वो करेक्शन फेज था सारा का सारा, ठीक है। हाई टाइम फ्रेम पे इसने करेक्शन दी है पूरा, ठीक है। अपने सेकंड लेग कंप्लीट किया, थर्ड लेग हमें काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी ऑल्ट्स में, सभी में, ओके। तो मेरे को जो लगता है तो वो मैंने बता दिया कि ये कॉइन्स लाइक मेरे पोर्टफोलियो में हैं अच्छे खासे, तो इसलिए आई शेयर दिस टू यू गाइस, ठीक है। सो इफ़ यू न्यू टू चैनल, सब्सक्राइब टू चैनल, लाइक दिस वीडियो, ठीक है। और अगर आपको किसी कॉइन का एनालिसिस चाहिए, ठीक है, एंड यू कैन टैग मी ट्विटर एंड आस्क मी योर डाउट्स रिलेटिंग टू ट्रेडिंग, और कोई भी कॉइन्स अगर आपको पूछने इसकी चार्ट रिक्वेस्ट अगर आपको चाहिए, ओके। एंड इफ़ यू वांट टू लर्न एवरीथिंग आई नो, यू कैन गो टू www.tradescoop.com and enroll to our course. And if you want to stay in touch with me in my private circle, in my प्रीमियम और परसेंटेज प्रोग्राम, जहाँ पे मैं परसेंटेज खुद के डालता हूँ कि मैं किसको लॉन्ग शॉट कर रहा हूँ या कौन से स्पॉट में कौन से मेरी पोजीशंस हैं, ठीक है। देन यू कैन लॉग इन www.tradescoop.com, वहाँ पे परसेंटेज प्रोग्राम का सेक्शन है, वहाँ पर आप जाइए और एंड यू कैन फिल आउट दी गूगल फॉर्म, and okay, and I'll see you in the next video. Bye.